अगर आपका मन बोझिल है, उदासी घेरे रहती है, तो समझिए आप अब भी अतीत की परछाइयों में भटक रहे हैं। अगर आपके भीतर बेचैनी है, चिंता है, तो इसका मतलब है कि आप भविष्य की अनजानी राहों में भटक रहे हैं। लेकिन अगर आपके भीतर सुकून है, हृदय प्रसन्न है, तो निश्चय मानिए आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही असली जीवन है। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज का यह संवाद कर्क राशि के जातकों के लिए है और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, अब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दस्तक देने वाला है। आज हम विस्तार से जानेंगे आपके आने वाले समय की चाल क्या कहती है। कौन सा ग्रह आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है और कौन सी तिथि आपके भाग्य को नई दिशा देने वाली है। अक्सर लोग पूछते हैं, हमारा अच्छा समय कब आएगा, ढैया समाप्त हुई तो आगे क्या होगा, बेहतर दौर की शुरुआत कब होगी। आज इन्हीं सवालों का उत्तर खोजेंगे, ग्रहों की गति और ब्रह्मांड के संदेशों के आधार पर एक एक पहलू को समझेंगे। मित्रों, यह चर्चा केवल सतही नहीं होगी, बल्कि गहराई में जाएगी। हर ग्रह की स्थिति, हर चाल आपके जीवन में कैसी हलचल ला रही है, सब स्पष्ट होगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और याद रखिए, यह पूरा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि कर्क पर आधारित है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं शनिदेव की कृपा आप पर भी बनी रहें, तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। कभी कभी जीवन के रास्ते ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां लगता है कि अब कुछ बड़ा घटित होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बिल्कुल वैसा ही है। अब आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है, कुछ अच्छा, कुछ सावधान करने वाला और बहुत कुछ सिखाने वाला। मित्रों, अब जबकि शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, एक नए अध्याय का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। इस समय शनि देव आपके भाग्य भाव यानी 9वें घर में विराजमान हैं। बात करते हैं शनि की। शनि इस समय 7वें भाव के स्वामी बनकर आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं। यह स्थिति साधारण नहीं है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी वैवाहिक जिंदगी, जीवन साथी और उनके करियर पर पड़ता है। विवाहित जातकों के लिए यह समय ऐसा है जब जीवन साथी की किस्मत नए रास्ते खोल सकती है। आपको महसूस होगा कि उनके जीवन में धीरे धीरे प्रगति हो रही है, नए अवसर सामने आ रहे हैं और उनके प्रयासों को मान्यता मिल रही है। ये बदलाव केवल करियर तक सीमित नहीं रहेंगे। जीवन साथी की सोच, उनकी दृष्टि और आत्मविश्वास भी इस दौरान मजबूत होता दिखाई देगा, मानो भाग्य स्वयं उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा हो। इससे दाम्पत्य जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ेगी और आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन यहीं पर एक गहरी बात छुपी हुई है। शनि अभी वक्री हैं और यह स्थिति 27 नवंबर तक बनी रहेगी। वक्री शनि का स्वभाव हमेशा कुछ परीक्षाएं लेकर आता है, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। विवाह संबंधों में छोटी छोटी बातों पर विवाद या अनावश्यक तकरार की संभावना है। ऐसी स्थिति में चुप्पी और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर जीवन साथी के लिए। दांतों में समस्या, जोड़ों में दर्द या पेट से संबंधित हल्की फुल्की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। हालांकि ये बहुत गंभीर रूप नहीं लेंगी, लेकिन इन्हें अनदेखा करना सही नहीं होगा। समय पर ध्यान देने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। यह समय दरअसल एक तरह की परीक्षा जैसा है। शनि आपको परख रहे हैं, क्या आप धैर्य रखते हैं, क्या आप रिश्तों में समझदारी दिखा पाते हैं और क्या आप कठिनाइयों के बीच भी संतुलन बनाए रखते हैं।
यदि आप इस अवधि को समझदारी से निकाल लेंगे तो 27 नवंबर के बाद हालात में स्वतः ही सुधार दिखाई देने लगेगा और रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव एक रहस्यमयी स्थान होता है। यह स्थान अचानक घटने वाली घटनाओं, गहन चिंतन, रिसर्च, जीवन के गुप्त पहलुओं और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। राहु का यहाँ होना आपके भीतर एक अलग ही जिज्ञासा और खोज की भावना जगाता है। आप महसूस करेंगे कि साधारण बातों में अब आपका मन नहीं लगेगा, बल्कि आप हर चीज की गहराई तक जाना चाहेंगे। चाहे वह आपका काम हो, पढ़ाई हो या जीवन के किसी रहस्य को समझने की चाहत हो, हर चीज को आप सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों का जुड़ाव शोध, विज्ञान, प्रबंधन या किसी टीम को नेतृत्व देने से है, उनके लिए यह समय बेहद शक्तिशाली है। राहु यहाँ आपको ऐसी नजर देगा जिससे आप उन बारीकियों को भी पकड़ पाएंगे जिन्हें आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन राहु का स्वभाव हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। यह अचानकपन और अप्रत्याशित परिस्थितियां भी लाता है, इसलिए इस दौरान सावधानी रखना बेहद जरूरी है, खासकर यात्रा और वाहन चलाने के मामले में। सड़क पर छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। हल्की सी टक्कर, छोटी बहस या मामूली विवाद भी अनावश्यक रूप से बड़ा रूप ले सकता है। इस समय आपको जरूरत है संयम और सतर्कता की। राहु का एक और प्रभाव यह है कि यह कभी-कभी अहंकार और दबंगई की ओर भी धकेल सकता है। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा या कोई स्थिति आपके विरुद्ध है, तो कोशिश करें कि आप झगड़े से दूर रहें, क्योंकि राहु ऐसी परिस्थिति को पल भर में उलझा सकता है। याद रखें, शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति यानी इंट्यूइशन भी बेहद प्रबल होगी। आप पहले से अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सी परिस्थिति आपके पक्ष में है और कौन सी आपके विरुद्ध। इसलिए अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज न करें। राहु अष्टम भाव में बैठकर आपको गुप्त ज्ञान, आध्यात्म और आत्म खोज की दिशा में भी ले जा सकता है। यदि आप ध्यान, साधना या किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं, तो इस समय आपकी प्रगति बहुत तेजी से हो सकती है। अब आती है वो तिथि जिसका इंतजार लंबे समय से था, 14 सितंबर। इस दिन मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा। मंगल आपके लिए योगकारक ग्रह हैं, 5वें और 10वें भाव के स्वामी। 14 सितंबर से आपके करियर, नौकरी और कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में सवाल है कि नौकरी कब मिलेगी, तो जवाब है 14 सितंबर के बाद से लेकर नवंबर से दिसंबर के बीच में शुभ अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे। बस आपको पहल करनी होगी, प्रयास करना होगा। मंगल का यह गोचर आपके भीतर ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास भर देगा। जिन टारगेट्स से आप डरते थे, जिन बॉस से तालमेल बैठाने में मुश्किल होती थी, अब वही चीजें आपकी ताकत बन जाएंगी। अब एक और बड़ा परिवर्तन 28 अक्टूबर। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 5वें भाव को सक्रिय करेंगे। यह समय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। परिवार नियोजन से जुड़े शुभ समाचार इस समय प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनोखा है। अगर आपका रिश्ता अधूरा रह गया है, कोई दूरी या गलतफहमी रही है, तो इस दौरान सुलह और पुनर्मिलन की संभावना प्रबल है, क्योंकि यह काल केवल कर्म का नहीं, ऊर्जा के गहरे आदान प्रदान का है। करियर बनाने वालों के लिए भी यह समय स्वर्णिम होगा। पुलिस, सेना, प्रशासन या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के प्रबल योग 28 अक्टूबर के बाद से दिसंबर तक रहेंगे। अब जिक्र करते हैं गुरु बृहस्पति की। 20 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच गुरु उच्च के होकर आपके प्रथम भाव में आएंगे। हालांकि यह अवधि छोटी है,
लेकिन बहुत प्रभावशाली होगी। इस दौरान कोई बड़ा अवसर, उपलब्धि या धार्मिक सांस्कृतिक कार्य आपके जीवन में घट सकता है। भाग्य आपका साथ देगा और आंतरिक शांति भी महसूस होगी। महिला जातकों के लिए विशेष संकेत। कर्क राशि की महिलाएं इस समय भावनात्मक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को नए ढंग से निभाती हुई नजर आएंगी। शनि का 9वें भाव में होना आपके जीवन साथी और परिवार से जुड़े मामलों को और मजबूत करेगा। विवाहित महिलाओं को पति के करियर में प्रगति का लाभ सीधे अपने जीवन में मिलेगा। साथ ही आपके घर परिवार में निर्णय लेने की भूमिका और भी मजबूत होगी। 14 सितंबर के बाद मंगल का 10वें भाव में प्रवेश आपके करियर और कार्यक्षेत्र को नई दिशा देगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट या लंबे समय से रुकी प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है। वहीं गृहिणियों के लिए यह समय परिवार की योजनाओं में आपकी राय और सुझाव को अहमियत दिलाएगा। 28 अक्टूबर से संतान भाव मजबूत होगा। मां बनने की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के लिए यह समय बहुत शुभ है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं। रिटायरमेंट जातक के लिए, जो लोग अब सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह समय एक तरह से जीवन का ट्रांजिशन पीरियड है। शनि भाग्य भाव में बैठकर आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब तक आप जो भी जिम्मेदारियां निभाते आए, उनके फल मिलने का समय है। 20 अक्टूबर से गुरु का उच्च होकर प्रथम भाव में आना आपके लिए बेहद खास है। इस दौरान आपको अपने अनुभवों का आदर मिलेगा। समाज और परिवार में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। अगर आपने नौकरी या व्यवसाय से संन्यास लेने का सोचा है, तो यह समय धीरे धीरे मान सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। 28 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति और जीवन की नई योजना बनाने का है। आप चाहें तो इस अवधि में सामाजिक सेवा, धर्म, आध्यात्मिक यात्रा या परिवार को समय देने जैसे नए कार्य शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए यह समय एक मोड़ की तरह है, जहां चुनौतियां भी आएंगी और असाधारण अवसर भी। अब सवाल है, क्या उपाय करें? सबसे पहले चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। श्राम श्रीम श्रौ सह चंद्रम से नमः। इसे प्रतिदिन 108 बार करें। साथ ही भगवान शिव की शरण में जाएं। नमः शिवाय का जाप आपका रक्षा कवच बनेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। यह सब आपके मार्ग को सरल बनाएगा और आने वाले बड़े बदलावों को सकारात्मक दिशा देगा। मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।